और इसे खुशी के साथ मनाने का बाइबली तसव्वुर मौजूद है। आज मेरा मजमून है पाक शाह का मकसद। खुदा का कलाम ये सिखाता है कि कोई काम, खुदा के कलाम की कोई बात बेमकसद नहीं। हर एक काम, हर एक अमल और हर एक बात खुदावन ने बामकसद की। और अगर बहुत सारी किताबें लिखी जाती तो ये मुसद्दा बाइबल मुकद्दस का जो हमारे हाथ में है, इस तरह की कई मुसद्दे हमारे हाथों में होते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है, बामकसद खुदा ने हमारी जिंदगी के लिए, जिसे हम अगर एक लफ्ज में इन बातों का खुलासा करना चाहें तो इसे कह सकते हैं कि इंसानी जिंदगी का ज़ाब्ता-ए हयात, इंसान के लिए जो ज़ाब्ता-ए हयात है वो खुदा का कलाम है। और ये जिंदा कलाम, ये आज भी पूरा होता है, लोगों की जिंदगियां तब्दील कर देता है, लोगों के ख्यालों को जो उदास हैं, परेशान हैं, उनको खुशी बख्शता है। और खुदा का कलाम सोने से ज्यादा कीमती है। खुदा का कलाम दो धारी तलवार है। और मुकद्दस दाऊद के नजदीक खुदा का कलाम ये है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तो आए इस रोशनी के अंदर रहते हुए, इस रोशनी को हासिल करते हुए, हम आज देखेंगे पाक शाह का मकसद क्या है। बेशक हमारी उम्र का कोई भी हिस्सा हो, बेशक हम बुजुर्ग हो गए, बेशक हम जवान हो गए, लेकिन पाक शाह का मकसद हमारी जिंदगी के लिए अया होना चाहिए। जो लोग आज बड़े ध्यान से खुदावन यीशु मसीह की पाक मेज के बारे में, पाक शाह के बारे में, इसके मकसद के बारे में सीखना चाहते हैं कि मसीह, चाहे वो किसी भी तंजीम के साथ हो, किसी भी चर्च के साथ हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो, किसी भी डिनोमिनेशन से ताल्लुक क्यों ना रखता, पाक शाह पर सारे मुत्तफिक। कोई ऐसी तंजीम आपको नजर नहीं आएगी, कोई चर्च आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जो इस बात का, इस साक्रामेंट का इनकारी कि पाक शाह नहीं मनानी चाहिए। तो ये इब्तदाई कलीसिया के लिए एक बड़ी बरकत की बात है। अब मैं बताऊंगा कि ये इसके नाम क्या है। हम जिसे पाक शाह कहते हैं, अशाए रुबानी कहते हैं, बाइबल मुकद्दस में तीन खूबसूरत, एक ही काम के लिए तीन खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए। अभी जो मतन हमारी बहन ने पढ़ा, जो हवाला तिलावत किया गया, उसकी आप 21वीं आयत को देखें तो यहाँ पर पाक शाह के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस पाक शाह की रस्म को कायम करने से पहले अल्फाज इस्तेमाल किए, वो 21वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। क्या लिखा है जी? मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर क्या कुछ पड़ा हुआ था जी? रोटियां और मैं का प्याला। तो इस सारी हकीकत को खुदाम की मेज भी कहा जाता है। आज हम खुदाम की मेज में शरीक होंगे, कितना बड़ा दर्जा है। और वो दर्जा ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ईद फसा के मौका पर
पाक इशा के मौका पर जब ये रस्म अदा की गई तो खुदा यीशु मसीह ने अपने साथ बिठाया। इसलिए मसीह इसमें बराबरियत का दर्जा है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं पाक इशा नहीं लूंगा क्योंकि मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा। अगर आपने मुझे शायरबानी देनी है, पाक इशा देनी है, तो ऐसे करें कि मुझे ज़रा ऊंचा कर दें या मुझे और तरीके से दें। मैं तो अपने घर से कप लेके आऊँगा, उसमें शायरबानी डाल दें तो फिर मैं पीऊँगा। ये तो झूठी कर देते हैं। ऐसा मसीही तसव्वुर कतई नहीं है। मेज पर तमाम के तमाम शागिर्द बराबर एक ही प्याला दिया और एक ही प्याले में एक ही रोटी में से सब ने तोड़ा और खाया। जिसका इत्तेहाद, जिसका नमूना यूनाइट होना है, जिसका मतलब है कि हम मसीह में एक हैं, अलग अलग नहीं है, फर्क नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो खुदावन की मेज है, जिसे हम खुदावन की मेज कहते हैं, मेरे पकड़वाने वाला मेरे साथ मेज पर क्या है, मौजूद है। तो मेज जो लफ्ज है, टेबल जो लफ्ज है, ये जाहिर करती है कि खुदावन यीशु मसीह अपने पकड़वाने वाले के बारे में जानते थे, नाम लेकर बात नहीं की। हम कभी कभी किसी की कोई बात करनी होती है तो नाम लेकर करते हैं, जिससे झगड़ा जो है मजीद बढ़ता है, जिससे नाराजगियां, दूरियां और ज्यादा पैदा होती हैं। मेरे तो खुदावन यीशु मसीह ने अपने सताने वालों, अपने पकड़वाने वालों को भी अपने साथ मेज पर बराबर दर्जा दिया, उनको बिठाया, जिससे ये जाहिर होता है कि खुदावन यीशु मसीह का प्यार कितना लोगों के साथ, दुनिया के साथ नजर आता है। क्योंकि बाप ने ये कहा कि खुदा ने, यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि बाप की तरफ से खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा, अब बेटे में वो मोहब्बत नजर आती है। अपने सताने वाले, अपने पकड़वाने वाले को बराबर क्या किया है, मेज पर बिठाया। दूसरा लफ्ज जो पाक इशा के लिए इस्तेमाल होता है, आप देखते हैं दो तरह की कलीसियां हैं अब मौजूदा दौर में। जो इब्तदाई कलीसिया थी, उनके पास लतूरियाई कलीसिया नहीं थी। उनके पास लतूरियाई कलीसिया, लिटर्जी चर्च हम उसको कहते हैं, जो पूरी की पूरी इबादत जो है, जैसे कैथोलिक चर्च है वो करता है, वो लिटर्जी है, लिटर्जी चर्च है। लोगों को पीछे बोलने के लिए कहा जाता है, लोग पासबान के साथ हम आवाज होकर पूरी इबादत करते हैं। एक कलीसिया रिवाज वो है जिसमें हम लिटर्जी यूज नहीं करते, हम लतूरियाई सीफों को या इबादत के हिस्से को इस्तेमाल नहीं करते, सादी इबादत करते हैं। तो इब्तदाई कलीसिया जो थी वो लिटर्जी चर्च नहीं था, लिटर्जी चर्च नहीं था, इब्तदाई कलीसिया थी वो। और वो उनका अगर पास मंदिर देखें तो वो सिर्फ महीने में एक दफा नहीं करते थे। आप देख सकते हैं अमाल 2 बाब उसकी 42वीं आयत को और अमाल 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पे कलीसिया के अंदर कनेक्शन, इब्तदाई कलीसिया जो है, अर्ली चर्च जो है, उसके अंदर एक हमें जोश नजर आता है, उसमें हमें युगानगत यानी यूनाइटेड पीपल्स नजर आते हैं, उनमें रफाकत और मोहब्बत नजर आती है। तो मैं कभी कभी ख्याल करता हूँ कि जब वो खाना पकाते होंगे तो पता नहीं कितनी देगे पकती होंगी। जैसे हमारे चर्च में है तो खाना तैयार होता है तो काफी लोग आते हैं, तो काफी टाइम खर्च होता है खाना पकाने में, और फिर जब डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है उसमें भी वक्त लगता है। तो ये लोग कितनी मोहब्बत करते होंगे,
इतनी खुराक तैयार होती होगी और ये इकट्ठे बैठकर खाते होंगे। और ये इब्तदाई चर्च में ऐसी रस्म को जो था रिवाज था। रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और 42वीं आयत में अशायर बानी को रोटी तोड़ना कहा गया। ये वो रोटी है जो कलीसियाई तौर पर रोटी तोड़ते थे, लिटर्जी इस्तेमाल नहीं करते थे। कैसे वो काम करते थे? वो खुदाम के जो मुकर्रर करदा रसूल थे, क्योंकि उस वक्त तो पालूस नहीं था, वो तो बाद में आया, लेकिन पतरस, मुकद्दस पतरस की निगरानी में वो पाकिशाह की इस रस्म को अदा करते, रोटी तोड़ते और लिखा है बिला नागा दुआ करते, रफाकत में रहते और इतने जोश से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि हर रोज यही काम पाकिशाह का करने के लिए इकट्ठे होते थे और पाकिशाह में शरीक होते, जिसको रोटी तोड़ना कहा गया है। उसमें खास काम क्या था? खास काम ये था कि वो मसीह की मौत को क्या करें? याद रखें। जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस रसूल इस वाक्य में शामिल नहीं जो मतन आपके सामने पढ़ा गया, लेकिन उसने कहा ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची कि जिस रात वो पकड़वाया गया वहां पे पौलुस जो है, पौल वहां पे मौजूद नहीं है, वो एब्सेंट था। उस वक्त तक तो वो मसीह भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने ये साफ बताया कि मुझे ये खुदावंद से बात पहुंची है, उसने मुझे बताया कि ये ऐसे हुआ था। तो इस पाकिशाह में रोटी तोड़ने में वो क्या करते थे? खुदाम की मौत को याद करते थे। पहली बात क्या बताई? कौन सा लफ्ज है? खुदाम की मेज। दूसरा लफ्ज क्या बयान किया मैंने? रोटी तोड़ना। तीसरा लफ्ज जो इस रस्म के लिए पाकिशाह के लिए इस्तेमाल होता है उसको बरकत का प्याला भी कहा जाता है और इसको रफाकत भी कहा जाता है। और इसके लिए पहला कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 12वीं से 16वीं आयत को देखेंगे तो यहाँ पे एक तनाज़ा था, एक झगड़ा था, और झगड़ा जो था वो मजहबी था। और वो मजहबी इस तरह से था कि लोग अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी सिद्ध बयान करने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो कहते थे कि मैं अपुलूस का हूँ, मेरा तल्लुक तो पौलुस के साथ है। कुछ कहते थे हम कैफा के साथ हैं, हम तो जी उनके ग्रुप के हैं। तब इब्तदाई कलीसिया जो थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। है वो मुनज़्ज़म, है वो मुत्तहिदा थे, लेकिन जैसे जैसे वो फैलते गए वैसे वैसे हम देखते हैं कि उनके दरमियान कुछ इख्तिलाफात भी हुए, ये दूरियां भी बढ़ी। तो तब पौलुस रसूल ने सिखाने के लिए, उनको टीचिंग देने के लिए, उनकी रहनुमाई करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और वो अल्फाज क्या थे कि ये बरकत का प्याला, तुम सब जब बरकत के प्याले में और बरकत की रोटी में शामिल होते हो, शराकत करते हो, तो फिर तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? जब हम एक हैं तो फिर आप में ये बरकत का प्याला जिसे तुम लेते हो, रोटी जो बरकत की रोटी है, जब इसे लेते हो तो फिर तुम में ये झगड़े और नाराजगियां क्यों? और इसी बात को पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में ये कहा कि अगर कोई शख्स इस खाते पीते वक्त अपने आप को ना आजमाए, अपने आप को ना परखे, तो इस खाने पीने से क्या पाएगा? सजा पाएगा। अब ये सजा जो है ये महदूद नहीं है, यहाँ पे लिमिटेड पनिशमेंट नहीं है कि इसको यही सजा मिलेगी कि टांग टूट गई, उसको यही सजा मिलेगी उसके सर में दर्द रहेगी। ऐसा नहीं, कलाम में कोई ऐसी फिक्स सजा पनिशमेंट जो है वो मौजूद नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि सजा का जिक्र जरूर है। सजा की नौयत और उसकी कैफियत क्या होगी खुदा का कलाम एक्सप्लेन नहीं करता। और अगर कोई तुक्के लगाता है, अगर कोई खादम
या कोई रहनुमा जी ये वाली सजा यहाँ पे लिखी है कि उसको ये सजा मिलेगी, तो वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं। ये फैसला जजमेंट का, सजा देने का खुदा के पास है। तो तीसरी बात मैंने आपके सामने रखी कि हम रोटी और बरकत के प्याले में क्या है, बराबर के शरीक हैं। ये तीसरा लफ्ज। और भी कई अल्फाज हैं, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि तारफी तौर पर जिसे हम पाकिशाह कहते हैं, हम शायर बानी भी कहते हैं, ये भी अल्फाज इसी रस्म के बारे में अदा किए जाते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो शायद आप सुनते हैं लेकिन मतलब नहीं समझते, उनका मकसद आपको शायद उस तौर से पता नहीं होता। तो मैंने 3 अल्फाज जो हैं वो आपके सामने रखे जो पाकिशाह के लिए इस्तेमाल होते हैं। खुदा की मेहर, जिसका लूका 22वें बाब की 21वीं आयत में जिक्र पड़ा है। फिर रोटी तोड़ना, अमाल 2 बाब उसके 42वीं आयत में उसका जिक्र पढ़ेंगे। अमाल 20वां बाब उसकी 7वीं आयत में रोटी तोड़ने का जिक्र पढ़ेंगे। फिर बरकत का प्याला, जिसे हम कहते हैं पाकिशाह को मुख्तलिफ नाम है इसके, रफाकत भी इसे कहा जाता है। तो पहला ग्रंथ उसका 10वां बाब उसकी 12वीं से 16वीं आयत। अब आएंगे कि इसका मकसद क्या है। पहला मकसद खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। कोई इसकी साइंस नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, साफ लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको इकट्ठा बिठाया हुआ था, तो जब रोटी तोड़ी, प्याला लिया, तो इस सारी बातों से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही, और वो बात क्या थी? 15वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा मुझे बड़ी आरज़ू थी। उसने क्या कहा? मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। है वो फसा, लेकिन अब फसा का जो मोड है वो चेंज हो गया, जिसे यहाँ पर कहा नया अहद। मैंने इस पे पहले बात कर चुका हूँ, नया अहद कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपने शागिर्दों के साथ कहते हैं कि पाकिशाह का पहला मकसद ये है कि मुझे बड़ी आरज़ू थी दुख सहने से पहले। दुख पहले भी यीशु मसीह को बड़े मिले, आप पढ़ के देख लें। कई दफ़ा यहूदियों ने पत्थर उठा लिए कि यीशु मसीह को संसार करे, ये दुख नहीं है। कई दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह को ये कहकर कि तू यहाँ से चला जा, ये अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किए, ये दुख की बात है। कई मरतबा शागिर्दों से को पकड़कर उन्होंने ये कहा कि तुम बुजुर्गों की रस्मों को तोड़ते हो। ऐ उस्ताद, तेरे शागिर्द हाथ नहीं धोते, तेरे शागिर्द ये बालियां सब्बत के दिन बालियां तोड़ तोड़ के खा रहे हैं, उनको भूख लगी हुई है, ये काम रवा नहीं है। ये दुख की बात थी। तो दुख सहने से पहले अब उस दुख की बात नहीं कर रहे जो उनकी लाइफ में हो चुका था। अब ये कुर्बानी जो खुदावंद यीशु मसीह देने वाले थे अपने बदन से, खून जो उनके बदन से बहने वाला था, उनका बदन रोटी की मानद टूटने वाला था, उसके बारे में उन्होंने कहा कि दुख सहने से पहले मेरी आरज़ू है कि ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। और इसी के साथ पाकिशाह, खुदावंद की मेहर, बरकत का प्याला, रोटी तोड़ने का मकसद बयान किया, जो आज हमारा मजमून है कि पाकिशाह का जो मकसद है वो क्या है। सुनिए, पहला मकसद खुदावंद यीशु मसीह की जुबान से ये निकला कि जब तक वो खुदा की बादशाही पूरा ना हो, खुदा की बादशाही की बात की। खुदावंद चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा मेज हो, आसमान की बादशाही में हम सब वहां पर बराबर। पहला मकसद क्या है? आसमान की। आप जब पाकिशाह में शरीक होते हैं, आप 15 साल के हैं, 16 साल के हैं,
आप बुजुर्ग हैं, जब आप पाक शाह में शरीक होते हैं तो आप खुदा की बादशाही को याद करें। यसु बादशाह है, इसे किसी दुनिया ने मुकर्रर नहीं किया। यसु मसीह को बादशाह बनाने में किसी ने वोट नहीं डाला। वो बादशाह पैदा हुआ, वो पैदा ही बादशाह हुआ, इसलिए उसकी बादशाही आज कलीसिया में मौजूद है, उसकी बादशाही आसमान पर भी मौजूद है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तक बादशाही ना आए ये काम तब तक चलता रहेगा। लोग कलीसिया जो उसके पैरोकार हैं, यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो खुदा के पीछे जो है वो यही काम करते रहेंगे। पहला क्या है मकसद पाकिशाह का, कि हम खुदा की बादशाही को याद करते हैं। दूसरा मकसद जो यहाँ पर हमें इस मतन में नजर आता है वो ये है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया। जब भी तुम खुदा को याद करना चाहते हो, उसके दुख को याद करना चाहते हो, उसकी हकीकत पसंद मौत को याद करना चाहते हो, किस तरह से यीशु ने हमारे लिए दुख सहा, तो उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए। हम यादगारी के वास्ते मकसद दूसरा क्या है, यादगारी करना। शायर पानी इसलिए मनाते हैं, इसलिए ये बड़ी ईद है, हर रोज हमारे लिए ये बाबरकत ईद है, क्योंकि हम खुदा की बादशाही को याद करते हैं कि वो बादशाह आएगा और अपनी बादशाही में हमको लेके जाएगा। दूसरा पाकिशाह का मकसद है कि हम खुदा की मौत को याद करते रहे, उसकी यादगारी मनाते रहे। तीसरा मकसद, हर शख्स इस पाकिशाह में शामिल नहीं हो सकता। पाकिशाह नजात के लिए, नजात याफ्ता शख्स जो है वो इसमें शामिल हो। पाकिशाह हमें नजात की तरफ लेकर जाती है। पाकिशाह नजात नहीं है खुद, जिस तरह से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन ईमान को इस साक्रामेंट के वसीला से हमारी जिंदगी को पाकिशाह मजबूत करती है। और कैसे मजबूत करती है कि हम उसकी याद को मना रहे हैं। तो ये नजात जो है, याद रखें, नजात तौबा का नाम नहीं, नजात अच्छे काम करने का नाम नहीं, नजात याफ्ता कहलाना बाइबल पढ़ने का नाम नहीं है। ये एक छोटा सा अमल है जो सारी जिंदगी हमारे साथ चलता है। जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम यीशु पर ईमान ले आते हैं, इलाहियात की जुबान में इसे तस्दीक कहते हैं। खुदा हमारी तस्दीक करता है। उस तस्दीक में हम क्या करते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, हम चर्च के मेंबर बन जाते हैं, जिसमें अमली तौर पर हम अपना हदिया खुदा के रूप लाते हैं, हम बात गुजार बन जाते हैं। ये तस्दीकी अमल है। उसके बाद है प्योरिफिकेशन होना, तकदीस खुदा करता रहता है। ये नजात के अमल है। खुदा हमें पाक करता रहता है। जैसे जैसे हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, अतवार को खुदा के पास आते हैं, हमारे ईमान की जिद्दत आती जाती है, हमारी ईमान की तजदीद होती जाती है। हमें बहुत सारी कलाम की बातों से इल्म होता है। जब हम एक दूसरे के साथ मुफाकत करते हैं, खुदा के कलाम की बातें करते हैं, तो फिर हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत होता है। ये प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं है कि बटन दबाया तो निजात याफ्ता हो, ऐसे नहीं है। खुदा हमारी तस्दीक करता है, फिर हमारी तस्दीक करता है, हमारी तकदीस होती रहती है, हम प्योरिफिकेशन साफ होते रहते हैं। खुदा का रूह कुछ जो है वो हमारी मदद करता है कि हम रूहानी तौर पर पकीज़गी की तरफ जाएं, जिसके लिए लफ्ज़ पकीज़गी इस्तेमाल होता है, जिसके लिए प्योरिफिकेशन के लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बाइबल मुकद्दस में बेशुमार इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और एक वाक़या हमें यहाँ पे मिलता है। खुदा ने
यीशु मसीह ने ये कहा, तेरे गुनाह माफ हो, आइंदा गुनाह ना कर। ये प्योरिफिकेशन खुदा यीशु मसीह ने उसकी तकदीस की है, उसको पाक किया है कि पकीज़गी की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। और पकीज़गी जो है, जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं, ये तकदीस का अमल चलता रहे। तीसरा निजात का जो कदम है वो है जलाली ग्लोरिफिकेशन। खुदा हमें ग्लोरिफिकेशन देगा। ये बदन जो है ये तब्दील हो जाएंगे। इससे तो हम बड़े गुनाह करते हैं, इससे हम खुदाम का बड़ा नुकसान करते हैं। ये बदन खुदाम जब आएंगे, जहाँ पर जो जिक्र किया गया कि जब तक बादशाही ना आए, ये पाकशाह जो है ये प्योरिफिकेशन का हिस्सा है, ये तकदीस का हिस्सा है कि हम अपनी अंदरूनी बदनी सफाई के लिए, रूहानी पाकीज़गी के लिए हम खुदाम की पाकशाह में शामिल होते हैं। तो जो जलाली है, जो ग्लोरिफिकेशन है, वो आखिरी वक्त में आएगी, जिसका तसल्लीकियों में, पहला करंथियों 15वें बाब में और इसके साथ साथ और खतूत में भी जिक्र है कि वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। तब हमारे बदन जो है वो तब्दील हो जाएंगे, ग्लोरिफिकेशन आ जाएगी, हम गैर फानी बदन की हालत में होंगे। तब मरने का नहीं, मौत का असर जो है इस बदन के साथ है, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब हमारे बदन पर और कोई मौत का असर नहीं होगा, वो ग्लोरिफिकेशन। हम जलाली हालत में खुदाम के साथ रहेंगे, ये ग्लोरिफिकेशन। तो पहली बात, पाकशाह हम क्यों मनाते हैं, क्यों लेते हैं, क्यों हमें पाकशाह में शरीक होने की जरूरत है? क्योंकि ये खुदा की बादशाही की बात करती है। हम खुदावन की आरज़ू थी कि उसके लोग जो हैं वो क्या करें, उसकी यादगारी मनाते रहें। और तीसरी बात जो मैंने आपके सामने रखी, वो निजात है। खुदावन ये चाहता है कि हम पाकशाह इसलिए लें ताकि हम निजात की तरफ क्या करें, बढ़ते रहें। चौथी बात कि पाकशाह का मकसद क्या है, वो ये है कि हम मतवातर ऐसी जिंदगी खुदाम से हासिल कर सकें कि हम मसीह की मौत की याद रख सकें। मसीह ने क्या किया, उसने सलीब पर इसलिए जान दी ताकि हमारे गुनाह माफ। मसीह ने इसलिए सलीब पर जान दी ताकि रूल कुछ जो है वो हमारी जिंदगियों में आ जाए। क्योंकि ये हयात जिंदगी जिसकी बात खुदा यीशु मसीह ने की कि मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, उसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने अमली तौर पर भी हमें बताया। और मौत पर खुदा यीशु मसीह का जो इख्तियार है वो हमें उनकी जिंदगी में नजर आता है। लाजर को वो कहते हैं कि कब्र से बाहर आ, ये मौत पर इख्तियार। जब और मुर्दों को भी जिंदा किया तो ये मौत पर इख्तियार की बात है। मैंने एक ही नाम इसलिए लिया क्योंकि ये यीशु मसीह का फ्रेंड था, लाजर खुदा यीशु मसीह का दोस्त था और खुदा यीशु मसीह के साथ रहता था। तो यूहन्ना 11वां बाब पढ़ें तो ये वहाँ पर लाजर की जो मौत है उसका सारा पस मंजर बयान किया गया है। चौथी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, पाकशाह में इसलिए भी हम शरीक होते हैं क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का दार। खुदावन की पाक मेज में, रोटी में, पाकशाह में शरीक होना इस बात की अलामत है कि हम खुदावन के साथ वफादार रहे। और वफादार जिंदगी बसर करने का मकसद ये है कि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, जो कुछ खुदा की कलाम की बातें वो हमारी जिंदगी के लिए मुकम्मल हो सके, हम खुदा की बातों का यकीन कर सकें, हम खुदा की बातों की
सच्चाइयों को दूसरों के सामने ला सकें। आखिरी बात करूँगा और वो ये है कि मसीह की मौत मनाने का जो मकसद है वो हमें बखूबी समझ आना चाहिए। ये चंद ऐसे बातें हैं कि हम पाक शाह को मनाते हैं, हम पाक शाह में शामिल होते हैं, तो इसका मकसद क्या है? और भी बड़े मकासद हो सकते हैं, लेकिन चंद इख्तिसार के साथ इस महीने के पहले इतवार के मौका पर मैंने आपके सामने रखे हैं कि हम वफादार जिंदगी भी बसर कर सकें। इसकी बेशुमार मिसालें खुदा के कलाम से आपको मिलेंगी। इस कलाम की रोशनी में, इन बातों की रोशनी में अगर हम कोई अमली चैलेंज लेना चाहते हैं, हम खुदा के कलाम की बातों को सीखना चाहते हैं, तो पौलुस ने मसीह की मौत को, याद को मनाने का मतलब समझाने के लिए एक छोटी सी आयत जो है वो कही है। पहला कुरिन्थियों 11वां बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, बस आदमी अपने आप को आजमा ले। बस आदमी अपने आप को क्या करे? आजमा। यानी हमें अपने आप को चेक करते रहने की जरूरत है। पाक शाह महीने में बेशक एक करें, एक दफ़ा करें, ये याद रखें कि ये भी पाक शाह का ख़ास मकसद है कि हम अपने आप को क्या करें? आज़माएं। हम अपने आप को क्या करें? चेक करें, मैं रूहानी तौर पर कितना मजबूत हूँ, कमज़ोर हूँ या मजबूत। अगर आप समझते हैं कि हम कमज़ोर हैं रूहानी तौर पर, तो फिर खुदा का कलाम आपकी मदद करता है कि आप पाक शाह में शरीक हों ताकि आप कुव्वत हासिल करें। और अगर आप समझते हैं कि मजबूत हूँ, तो फिर ऐसे लोगों को ढूंढें जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करें, उनके साथ दुआ करें बैठ के, ताकि वो भी रूहानी तौर पर क्या हो सके? मजबूत हो सके। खुदा नाथ के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। जो कुछ हमने सीखा है, समझ आया है, हम उसके लिए खुदा के हज़ूर शुक्रगुजारी करें। आया अपने सर को झुकाएं कि हम खुदा के सामने इस बात का इकरार करें कि खुदा ने जो पाक शाह का मकसद हमारी ज़िंदगी में बयान किया है, दिए अल्फाज दिए हैं, उन अल्फाज के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जमात में से कोई भी खुदा के कलाम के लिए आज की दुआ में रहनुमाई करे, ताकि हम खुदा के कलाम के लिए अपने दिलों में इरादा कर सकें, अमली तौर पर चैलेंज दे सकें कि खुदा हमारी मदद करे। दुआ। शुक्र करते हैं दुनिया में आज बख्शी, तंदुरुस्ती बख्शी, ताकि हम काम के रखने आए, तेरी फैक्ट्री में आए और तुझसे बरकत हासिल करें। हमें बताया कि पाक शाह का क्या मतलब है। बेशक हम इससे पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन कई ऐसी बात होती है जो बार बार हम तेरी याद में ये करते हैं, और खुदा इसका मकसद भी यही है कि हम तेरे साथ चले और तेरे दुख में शामिल होते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। आज आसमान के सबको बरकत देना, खुदा जहाँ जन्म तेरा पाक नाम सिखाया गया है वहाँ बरकत का आमीन। क्योंकि ये बात मुझे